हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है उन लोगों के लिए जो काफी देर से किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं बहुत लेस मनी में, एंड वो वेट करें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की। तो कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया का लॉटरी वीजा ओपन हुआ था 462 हॉलीडे एंड वर्क वीजा जिसे बोला जाता है। लॉटरी वीजा का नाम भी काफी लोगों ने दिया, तो काफी लोग उसमें अप्लाई कर चुके हैं। एक मंथ के लिए वॉलेट ओपन रहा था, तो अब वो वॉलेट हो चुका है बंद। अब इसमें और ज्यादा एप्लीकेशन 2024 में नहीं हो। अब उसके जो रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। काफी लोगों की सिलेक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ लोगों ने उनमें अप्लाई नहीं करा था, कुछ लोग अभी सिलेक्ट नहीं हुए। हालांकि उसकी जो सिलेक्शन है अभी तक चल रही है, अप्रैल तक चलती रहेगी, अप्रैल 2025 तक। बट स्टिल लोग जानना चाहते थे कि क्या कोई और अपॉर्चुनिटी ऐसी अवेलेबल है। तो आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक जो सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो और अनाउंस हो गई है। तो इसे सेकंड लॉटरी वीजा की तरह भी देखा जा रहा है। ये भी काइंड ऑफ सेम ही वीजा कैटेगरी की तरह जैसे पहले 462 था वैसे ही रहने वाली है, पर इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको मीट करनी पड़ेगी। तो आज की ये जो वीडियो है उसी सब के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया मैट्स वीजा। क्या है पूरा वीजा कैटेगरी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है एंड स्पेशली कौन अप्लाई नहीं कर सकता। ये बहुत लोगों का डाउट होता है कि क्या हम एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद होपफुली आपका ये जो डाउट है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपको इस चैनल पे काफी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देंगी अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट्स। तीनों की चीजों की जो आपको जानकारी है इस चैनल में अलग अलग वीडियोस के थ्रू मिलती रहेगी। डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल पाए। तो बात करते हैं मेन टॉपिक। 23 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलिया एंड जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके बीच हुआ था एक कॉन्ट्रैक्ट जिसे कि एग्रीमेंट भी बोला जाता है, वो साइन करा गया। एग्रीमेंट को बोला जाता है MMPA, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों ही कंट्रीज ने आपस में ये चीज डिसाइड करी कि माइग्रेशन को लेके जो उनकी पॉलिसीज है उनको बनाया, जिसमें की बात करी गई कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो माइग्रेशन है वो ज्यादा स्मूथ करी जाएगी, ज्यादा ऐसी पॉलिसीज लाई जाएंगी जिसमें कि लोग इजिली दोनों कंट्रीज में आपस में आ जा सके एंड काफी ऐसी वीजा कैटेगरी ओपन करी जाए। इसी एग्रीमेंट के अंडर ही अब जो ये जो वीजा है मैट जिसे बोला जा रहा है, जब मैट स्कीम में बोलूं तो मैट मींस मोबिलिटी एग्रीमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसके अंडर जैसे कि नेम से ही क्लियर है, अर्ली टैलेंटेड लोगों को ऑस्ट्रेलिया में जो वीजा है वो मिलेगा। अब यहाँ पे एक जो वर्ड यूज करा गया है अर्ली टैलेंटेड, काफी लोग इसके अंडर जो है वो नहीं आ पाएंगे। इसी को जो डाउट है मेजरली इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो ये एक नई स्कीम है जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन अफेयर्स को लेके, माइग्रेशन जो उनकी एग्रीमेंट थी उसके अंडर। अब इस एग्रीमेंट का जो मेजर या इस स्कीम का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो लोग अर्ली ग्रेजुएट है, जिन्होंने अर्ली प्रोफेशन स्टार्ट करना है, वो जो ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना कैरियर स्टार्ट कर पाए, अपना प्रोफेशनल जो वहां पे सेटअप है वो कर पाए। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो टोटली डिफरेंट है। जो पीछे जो लॉटरी वीजा ओपन हुआ था उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑफिशियल साइट पे डायरेक्टली मैं आपको लेके चलती हूँ, वहीं से देखते हैं कि इस वीजा कैटेगरी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि काफी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है, काफी जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है वो भी इस वीजा को लेके सरफेस हो रही है, जिसमें सबसे मेजरली था कि ये वीजा ओपन कब। तो डायरेक्टली मैं आपको जो स्क्रीन है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल गवर्नमेंट है उस पर ओनली इसकी एक PPT अवेलेबल है। अभी इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसकी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट साइट है उस पर नहीं आई है। तो क्या मेंशन है आप इसे खुद भी रीड कर सकते हो, बट एनीवे क्योंकि मैं थ्रू आउट द स्क्रीन आपको जो मेजर चीजें हैं शेयर करने वाली हूँ, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर अगर आपने खुद इसे रीड करना है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट साइट पे ये बहुत इजिली अवेलेबल
अवेलेबल है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ पे मेंशन है कि ये स्कीम क्या है, ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ किस स्कीम के अंडर आएगा। अर्ली प्रोफेशनल्स को यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो है बुलाया जाएगा। इसके बाद जो मेजर क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी का, कि कौन एलिजिबल हो सकता है, कौन ये वीजा अप्लाई कर सकता है या इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, पर उससे पहले कुछ बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे मेजरली जो क्वेश्चन आता है स्पॉन्सरशिप का, कि क्या ये वीजा अप्लाई करने के लिए हमें कोई लेटर तो नहीं चाहिए, कोई स्पॉन्सरशिप तो नहीं चाहिए। तो आंसर इज नो। इस वीजा कैटेगरी को लेने के लिए आपको किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट देन जब आप किसी भी वीजा कैटेगरी में जाते हो तो ये भी आप जानना चाहते हो कि किस तरह का वर्क आपको अलाउ है, कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। तो अंडर मैट स्कीम अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो ऑस्ट्रेलिया जाने की, आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरह का वर्क कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस फील्ड के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि कुछ फील्ड इसमें मेंशन करी गई है जो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सेम फील्ड के अंदर जॉब करनी है या फिर सेम फील्ड के अंदर ही स्टडी करनी है। आप किसी भी तरह का स्टडी या फिर आप किसी भी तरह की जॉब करने के लिए टोटली फ्री होंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। तो कितने लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीजा कैटेगरी में जो नंबर दिया गया था वो 1000 था, पर इस वीजा कैटेगरी में स्कीम के अंडर 3000 लोगों को इस साल सिलेक्ट करा जाएगा। तो 3000 लोग जो है वो इस वीजा कैटेगरी के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में मूव कर सकते हैं। कितनी देर का ये वीजा है, कितनी देर आप स्टे कर सकते हो। तो गाइस अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपका वीजा आ भी जाता है, तो आपके पास 12 मंथ का टाइम होगा, 12 मंथ का टाइम होगा, जिसके अंडर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट हो जाते हो और आप सोचते हो ठीक है आपके पास वीजा है, आप कभी भी जा सकते हो। आपको 1 साल का टाइम दिया जाएगा कि 1 साल के अंदर अंदर आपने ऑस्ट्रेलिया एंटर करना है, एंड जब आप एंटर कर जाते हो देन आपके पास 2 ईयर का वीजा अवेलेबल होगा। इसमें अब अच्छी चीज क्या है, क्योंकि आपको 1 साल का टाइम मिला है कि 1 साल के अंदर आपने एंटर होना है कंट्री में। तो अगर आपका कोई कमिटमेंट है, आपकी जॉब चल रही है, आपकी कोई स्टडी चल रही है जो कि कुछ मंथ में कंप्लीट होगी, या फिर आपने किसी भी तरह का एग्जाम देना है, काफी लोग अलग अलग तरह के गवर्नमेंट एग्जाम भी देते हैं, एंड आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए आपने बहुत देर से प्रिपेयर करा है, तो उस केस में भी अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हो, आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, आपका वीजा भी एक्सेप्ट हो जाता है, स्टिल आपके पास 1 साल का टाइम है कि आप जो भी यहाँ पे आपका काम है, आपकी कमिटमेंट है, उसे कंप्लीट करके भी इजीली मूव कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा नहीं है, नॉर्मली कंट्रीज में क्या होता है कि 3 मंथ की स्टैंप मिलती है। जब आपका वीजा आता है आपके पास 3 मंथ का टाइम होता है कि 3 मंथ के विदिन आपने उस कंट्री में जिसका भी वीजा है मूव करना ही होता है। सम टाइम कंट्रीज 3 मंथ से भी कम का टाइम देती है, पर ऑस्ट्रेलिया आपको काफी अच्छा खासा 1 ईयर का टाइम दे रहा है कि 1 ईयर में आप कभी भी उनकी कंट्री में एंटर हो सकते हैं, एंड उसके बाद 2 साल का आपको वीजा मिल जाएगा। तो 2 साल की बात हुई है, काफी लोग अब यहाँ पे जानना चाहेंगे कि 2 साल के बाद आगे का फ्यूचर क्या है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि हो सकता है कि आप इस वीजा को आगे जाके एक्सटेंड कर लो, सेम कैटेगरी में प्रोबेबली में किसी और वीजा कैटेगरी में। बट एक जो चीज यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप मैट स्कीम को एक बार यूज कर चुके हो देन आप अगेन सेम स्कीम को यूज नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे आपने इंटरेस्ट शो करा, आप सिलेक्ट हो जाते हो, एंड आप 2 साल में आप किसी और वीजा कैटेगरी पे नहीं जा पाए, एक्सटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि अलग अलग वीजा कैटेगरी की अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफकोर्स रहती है वहां पे। तो अगर आप उनको कहीं पे भी मीट नहीं कर पाए और अगेन ये जो वीजा है वो ओपन हुआ है एंड आप सोच रहे हैं ओके लेट्स ट्राई अगेन, पर ये आप नहीं कर सकते। आप इसके अलावा वाली चीजें कर पाएंगे, पर मैट्स आप एक बार ही अप्लाई कर पाओगे। तो इसके बाद बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट अभी क्लियर नहीं है क्योंकि कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अभी इसकी आई नहीं है। तो मैट्स की जो कॉस्ट है वो भी अभी कुछ भी नहीं पता। जल्दी ही जैसे इसकी इंफॉर्मेशन आगे आएगी देन आपको जो इसकी कॉस्ट है उसके बारे में वीडियो बना दूंगी। तो अब ये वीजा कैटेगरी स्टार्ट कब होगा, तो स्टार्ट डेट भी अभी तक मेंशन नहीं करी गई है। काफी लोगों का ऐसा अनुमान था क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लेट 2024। काफी लोगों ने ऐसी वीडियोस डाली थी, काफी जो इंटरनेट पे वीडियो सर्कुलेट हो रही है कि 1 नवंबर से ये वीजा ओपन हो जा रहा है, 1 नवंबर को नया लॉटरी वीजा आ रहा है। पर एज पर ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल साइट अभी तक इसके कोई भी प्रॉपर डेट अनाउंस नहीं करी गई है। इवन दो अभी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन तक भी नहीं दी गई है। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑलवेज जब उनकी डेट क्लियर पास में आती है तभी वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी तक मेंशन है वो यही है कि एंड
2024। हो सकता है नवंबर के मिड में, हो सकता है दिसंबर में, हो सकता है दिसंबर के लास्ट। तो वीजा है इसकी डेट अनाउंस कर दी जाए, पर जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होती है देन मैं साथ में ही वीडियो बना दूंगी। अब जो सब लोगों को इंतजार होगा एलिजिबिलिटी का, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है एंड कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडियंस के लिए होगी, जैसे फर्स्ट लाइन में ही मेंशन है कि ओपन टू इंडियन नेशनल्स, बिकॉज काफी लोग जो मेरे काफी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल को देखते हैं अलग अलग कंट्रीज के होते हैं। काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम इंडिया के नहीं है, हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है। पर यहीं पे एक मेजर क्वेश्चन उन लोगों का भी आता है जो कि है तो इंडियन, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, बट वो इंडिया में नहीं रहते। अलग अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, कनाडा, यूके में यहीं से, या फिर किसी और कंट्री में। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, ऑफ कोर्स आप इस वीजा कैटेगरी में अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए एलिजिबल होंगे, अभी तक की जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो गाइस अब बात करते हैं बाकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है। इसमें जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है वो पीछे वाले वीजा कैटेगरी की तरह एज ही है। यहाँ पे जो एज है अगेन 30 ईयर है, तो 30 ईयर या उससे कम अगर आपकी एज है तो आप इस वीजा कैटेगरी में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो। चीज मेंशन है 30 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने जो अपना इंटरेस्ट है वो शो कर दिया, आपका जो बर्थडे है आप 29 के हैं, अभी कुछ मंथ में आपका 30th बर्थडे आ जाएगा एंड आप इस वीजा में अपना इंटरेस्ट शो कर देते हो। आफ्टर 1 और 2 मंथ इसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है, उस केस में आप 30 ईयर के हो जाएंगे, स्टिल आप एलिजिबल हैं। पर आपकी जो पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 30 ईयर की एज तक ही हो जाना चाहिए। लाइक अगर आप पूरे 30 के हैं, आप अब अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी एज 30 ईयर 5 मंथ है, 7 मंथ है, 8 मंथ है, 9 मंथ है, कुछ भी मान लीजिए, और आप इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर देते हो। अगर इसमें ज्यादा टाइम दिया जाता है, जैसे कि जो 462 था उसके लिए 5 मंथ का पीरियड है कि 5 मंथ तक लोगों की सिलेक्शन होती रहेगी, एंड आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाती है एट द लास्ट लाइक 4 मंथ के बाद, एंड उस टाइम पे आप 31st के हो जाते हो। उस केस में अगर आप सिलेक्ट भी हो चुकी हो, आप अपना वीजा एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। पर इन केस अब अगर आपकी जो एज है वो 30 ईयर प्लस सम मंथ हुई है, अभी जो आपकी एप्लीकेशन है अगर आप वो सबमिट कर देते हो विद वीजा, यहाँ पे सिलेक्शन की बात नहीं हो रही, विद वीजा की बात हो रही है कि लाइक प्रॉपर आपकी एम्बेसी में एप्लीकेशन चली जाती है वीजा की 30 की एज में, तब भी आप एलिजिबल होंगे। पर अगर आप वीजा प्रोसेस पहुंचने तक 31 की हो जाते हो, उस केस में आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। भी जो एलिजिबिलिटी थी वो जो हॉलीडे एंड वर्क वीजा में भी थी, तो काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि 30 ईयर एज लिखी है, 31 आप बोल रहे हो, एक जगह पे 30 बोल रहे हो, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। होपफुली ये जो डाउट है अब वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात जो सेकंड एलिजिबिलिटी है कि आपने इससे पहले मैथ्स में अप्लाई नहीं करा हुआ होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इसकी तो सेंस बनती नहीं, क्योंकि इंडिया के लिए ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तो सभी की फ्रेश एप्लीकेशन होगी। ये लेटर ऑन जब मतलब ये वीजा रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये ज्यादा साल चलता है तो उस केस में जो इम्प्लीमेंट होगी, पर जो इस साल नई एप्लीकेशंस आएंगी तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी एनीवे नहीं है, तो इसको तो ज्यादा आप सीरियस नहीं लेने की जरूरत है, एटलीस्ट इस साल के लिए। तो इसके बाद है प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है वो अगेन प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या प्रोफिशिएंसी लेवल है, आइल्स या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम है, उसके 6 स्कोर चाहिए, नॉट लेस देन 5 इन एनी मॉड्यूल। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ओवरऑल 6 और किसी भी मॉड्यूल में 5 से कम नहीं। अब इसके इक्वली जो भी इसके अकॉर्डिंग बाकी एग्जाम होते हैं, तो सिमिलर लेवल का जो एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट आइल्स ही प्रोवाइड करनी है, पर जो स्कोर है सेम इस लेवल का होना चाहिए। तो आप गूगल कर सकते हो कि अगर आइल्स के 5 स्कोर है तो आप जिस एग्जाम को दे रहे हो या जिस एग्जाम के थ्रू अपनी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उसे प्रूव कर रहे हो, क्या उसका जो लेवल है वो 5 से कम तो नहीं है। अगर नहीं है आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई एजुकेशन को लेकर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकती कि हमने जो अपनी प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश में करी है या ऐसा कुछ। तो
एज सच नाउ यहाँ पे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि आप किसी और तरह से भी अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को प्रूव कर सकते हो, बट लेटर ऑन अगर इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है तो ऑफकोर्स मैं वीडियो बना दूंगी। इसके बाद है कि आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कोई साल ऐसे मेंशन नहीं है कि इतने साल की एजुकेशन या ऐसा कुछ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए विद इन लास्ट 2 ईयर। मतलब अगर आपने पिछले 2 साल पहले ही अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करी है, देन आप इस वीजा कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगेन यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस ऐसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। काफी लोग ये कमेंट करने वाले हैं कि हमारी जो एजुकेशन है वो हमने 4 साल पहले करी है पर हम 4 साल से वर्क कर रहे हैं। क्लियर कट मेंशन है कि आपकी जो एजुकेशन है लास्ट 2 साल में हुई होनी चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन की जो लास्ट मतलब डेट है वो 2 साल से ज्यादा हो चुकी है, उस केस में आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये वीजा कैटेगरी है ही उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना अर्ली करियर स्टार्ट करना है, जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं। फिर चाहे आपने कोई भी एजुकेशन कंप्लीट करी है, आपने चाहे करी है अभी जस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स, कुछ भी हो, बट आपकी जो लास्ट एजुकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड 2 साल पहले की जो एजुकेशन है वो जो है एक्सेप्टेबल है। ग्रेजुएशन की बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है, तो काफी लोग कंफ्यूज होने वाले हैं कि कौन सी एजुकेशन रिक्वायर्ड है। क्या कोई भी ग्रेजुएशन में आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ग्रेजुएशन वाले जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसकी एलिजिबिलिटी ही मेन चीज है। हर ग्रेजुएशन का पर्सन, हर तरह की स्टडी वाला पर्सन इस स्कीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकता। ओनली स्पेसिफिक कुछ प्रोफेशंस ही उन्होंने चूज करे हैं इस बार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में। बेसिकली देखा क्या जाता है कि जिस चीज की किसी गवर्नमेंट को ज्यादा जरूरत होती है, कुछ वैसे ही वो वीजा कैटेगरीज ओपन करती हैं। तो इस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिनके ग्रेजुएट ही इस वीजा कैटेगरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, साथ साथ में थोड़ा सा बता भी देती हूँ। तो जिसमें फर्स्ट आता है, फर्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। तो फर्स्ट जो कोर्स है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो बेसिकली ये जो कोर्स है वो स्पेसिफिकली जो साइंस स्टूडेंट है उनके लिए रहता है। एनर्जी पे बेस्ड कोर्स है, विंड, सोलर, काफी तरह की एनर्जी को लेके जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन इस फील्ड में करी है तो ऑफकोर्स आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो सेकेंड कोर्स है वो भी सिमिलर ही है, माइनिंग। तो अगर आपने माइनिंग में स्टडी कंप्लीट करी है देन आप एलिजिबल हो। थर्ड वन है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। अगर आपने कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है उसमें अपनी डिग्री कंप्लीट करी है देन आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने इसमें अपनी स्टडी कंप्लीट करी है देन आप एलिजिबल हो सकते हो। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक जिसे बोला जाता है, एंड उससे नेक्स्ट है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक। ये जितने भी फील्ड है, एक इसमें जो है वो कमर्शियल सेक्टर है, उसके अलावा मोस्टली जो फील्ड्स हैं वो साइंस की फील्ड्स हैं। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनको वो साइंस की फील्ड में चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन इन फील्ड्स में नहीं करी है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन इन फील्ड्स में नहीं है, आपने नॉर्मल जो अपनी BSc, MSc कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में करी है, तो आप इस वीजा कैटेगरी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि आप जो अपना इंटरेस्ट है वो शो कर सकते हैं, काफी लोग ऐसा करने भी वाले हैं, और काफी जो कंसल्टेंट एजेंट है इंडिया में वो बोल भी देंगे कि एक नया लॉटरी वीजा ओपन हो गया है, हम आपका अप्लाई कर देंगे, आप अप्लाई कर दीजिए, बहुत कम चार्जेस हैं, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हो तो आप वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपना वीजा अप्लाई भी कर देते हो किसी कंसल्टेंट के बोलने पर, तो 100% आपका वीजा रिजेक्ट होने वाला है। तो डोंट वेस्ट योर मनी। अगर आप इन सेक्टर से हैं तभी आप जो अपना वीजा है वो अप्लाई करिएगा। तो गाइस ये थी ओवरऑल वीडियो अबाउट मैट एंड एलिजिबिलिटी। तो जैसे मैंने बोला कि हर कोई इस वीजा कैटेगरी को अप्लाई नहीं कर सकता, तो जो भी इन फील्ड से आते हैं प्लीज वही अप्लाई करिएगा, क्योंकि अगर आप इस फील्ड से नहीं है, आप अप्लाई कर देते हैं, फायदा कुछ नहीं होगा, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। देखने के बाद जो आपको क्लैरिटी है, बेसिक क्लैरिटी है, वो मिल गई होगी। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एज मैंने ऑलरेडी क्लियरली मेंशन कर दी है एंड फील्ड्स ऑफ स्टडी भी ऑलरेडी क्लियरली मेंशन कर दी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी और स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल
चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसपे मैं डेली लाइफ पे बेस्ड जो ब्लॉगिंग है वो डालती रहती है। ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन रहती है। आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया गया है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।